प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे थे संधारित्र, जिसमें हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी और कल के ही लेक्चर में हमारे न्यूमेरिकल का भी फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया था। तो आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल का। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें 7 सवाल हो चुके थे। अब हम पढ़ते हैं इसमें 8वां सवाल। जिसने भी वो पुरानी वाली वीडियो ना देखी हो, पहले वो देख लें फिर इसमें आए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी को 1.28 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का एक गोलाकार चालक मानकर उसकी धारता की गणना कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी है उसको मानो तुम एक गोला। वैसे पृथ्वी हमारी होती है अंडाकार, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग हम मानेंगे पृथ्वी को एक गोला। तो पृथ्वी का जो व्यास दिया है, कितना दिया है? पृथ्वी का व्यास बराबर 1.28 गुणा 10 की पावर 4 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में दिया है। कोई भी हम फिजिक्स का सवाल लगाते हैं तो उसको मूल मात्रकों में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो किलोमीटर है वो मूल मात्रक नहीं है, तो पहले इसका मूल मात्रक बनाएंगे, अर्थात लंबाई का मात्रक मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो 10 की पावर 3 और आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा मीटर। तो व्यास दिया है तो त्रिज्या हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या r बराबर क्या होता है? व्यास की आधी। तो व्यास में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 0.64 गुणा 10 की पावर 7, अर्थात 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। ये हो गई हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। हमें एक निकालनी है इसकी धारता। जब पृथ्वी को एक गोलीय चालक मान लिया गया तो उसकी धारता भी c बराबर क्या हो जाएगी? 4πε0 इंटू r। तो c हमें निकालना है। देखो 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है, तो उसको पलटेंगे 4πε0 आएगा तो उसको भी पलट देंगे। क्या आएगा? 1/9 गुणा 10 की पावर 9। और यहाँ पे r हमारे पास दिया हुआ है 6.4 10⁶। तो इसको अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास c बराबर मिल जाएगा 6.4/9 गुणा 10 की पावर 6 और ये माइनस का 9। तो और सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 7 63 9 एकम 9 9 एकम 9 11 गुणा 10 की पावर -3। और इसको सॉल्यूशन करें 1 2 3, जो बुक का आंसर आ रहा है तो 171 गुणा 10 की पावर -6। जी आया फैरेड में। और फैरेड को क्या लिखते हैं हम लोग? 10 की पावर। माइक्रो को क्या लिखते हैं? 10 की पावर -6। तो इसको क्या कर देंगे? माइक्रो फैरेड। तो ये इस प्रकार हमारा बुक का भी आंसर आ जाएगा। यदि बुक का आंसर नहीं अब आना है तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए। देखिए बेटा, जो 9वां सवाल है, 9वें में अपन लोगों को जो रेडियस है अर्थात त्रिज्या वो दे दी गई है और हमें विभव दे दिया गया है। उसके बाद वो पूछ रहा है आवेश क्या है। तो जो रेडियस है उससे हम लोग c निकाल लेंगे 4πε0 r लगा के, और फिर हमारे पास विभव दिया ही है तो फिर c बराबर q/v लगा के हम उसका आवेश निकाल लेंगे। इसी के साथ फिर अगला वाला आता है 10 नंबर का सवाल, जो कह रहा है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले पर विभव दिया है। देखिए ये गोले की त्रिज्या दे दी है तो ऑब्वियसली सी बात है हम यहाँ से धारता निकाल लेंगे। फिर कह रहा उसका विभव दिया है, तो विभव और धारता दोनों दी हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आवेश। और फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला फिर हमारा बन जाएगा पुराना वाला सवाल जो हमने पहले लेसन में और तीसरे लेसन में लगाया हुआ था, Q बराबर NE से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले त्रिज्या दी है। त्रिज्या r बराबर 0.9 मीटर। फिर साथ ही साथ विभव दिया है B बराबर 960 वोल्ट। अब हम लगाते हैं, सबसे पहले C निकालते हैं, या फिर देखना इसके कई मेथड हैं। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले रखते जाओ, बाद में सबकी वैल्यू रख देना, तो वहाँ से भी आ सकता है। या फिर पहले अलग अलग निकाल लो
उसके बाद लगा सकते हो। मेरे ख्याल से अलग अलग निकालना बेटर रहता है, क्योंकि कभी कभी सवालों में पूछ लेता है कि अलग से इसकी धारता क्या है, इसका आवेश क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी है, तो इसलिए अलग अलग निकालना ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग निकाल लेंगे हम तो हमारे जो पीछे के और भी क्वेश्चन यदि सवाल में पूछ लिए गए हैं तो उनके भी आंसर आ जाते हैं। तो चलिए पहले निकालते हैं धारिता। धारिता C बराबर क्या होता है 4πε0 इंटू R। तो चलिए हमें मालूम है 1/9 गुणा 10 की पावर 9, R की वैल्यू 0.9, तो ये जाएगा ऊपर, अर्थात बन जाएगा हमारे पास 0.9/9 गुणा 10 की पावर -9। तो यहाँ से काटा तो 0.1 अर्थात 1 गुणा 10 की पावर -10। देखिए कि यहाँ किसका आया तो ये पावर बढ़ जाएगी। तो इतने फैराड हमारी धारता आ गई। लेकिन हमें धारता नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अब धारता आ गई तो हम अब निकाल सकते हैं आवेश, क्योंकि विभव दिया है और धारता दी है। तो लगाएंगे Q बराबर क्या हो जाएगा CV, अर्थात Q/V से आया है C बराबर से। Q हमें निकालना है, C हमारे पास 1 गुणा 10 की पावर -10 है और ये हमारे पास 960 वोल्ट है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 960 गुणा 10 की पावर -10 कूलम का आवेश आ जाएगा। अब हमारे पास आवेश भी आ चुका है, अर्थात अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात Q बराबर Na वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे देंगे। तो क्या आया है Q बराबर 960 गुणा 10 की पावर -10, N हमें निकालना है और जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश हम सभी लोग जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19, अर्थात N बराबर हमारे पास आ जाएगा 96 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर यहाँ 10 थी, सॉरी यहाँ पे 19, तो ये ऊपर गई तो 960 अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर -10 जो है और ये उस साइड जाएगी तो ऊपर की, तो ये हो जाएगी प्लस की 19 पावर। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 16 छक्के कितना होता है 96, तो यहाँ आ जाएगा 600 गुणा 10 की पावर 9, अर्थात हमारे पास टोटल आंसर आ गया 6 गुणा 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो इतना आवेश आ जाएगा, इतनी धारता आ जाएगी और इतनी उसकी त्रिज्या होगी। तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको भी कॉपी करिए, इसके साथ देखते हैं अगला वाला। चलिए इसी के साथ ही देखते हैं अगला, अर्थात 11वें नंबर का सवाल कह रहा है धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 0.02 मीटर तथा 0.01 मीटर हैं। इन्हें समान विभव पर, अर्थात इनको विभव क्या दिया जाता है, समान दिया जाता है, तो उन पर आवेश पृष्ठ घनत्व अर्थात σ1 और σ2, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या कहलाते, σ1 और σ2 का अनुपात बताना है। तो σ1 और σ2 हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें इनके आवेशों का अनुपात पता चल जाए, क्योंकि लगा देंगे Q/A तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं कैसी हैं। R1 है जो पहले गोले की त्रिज्या 0.02 मीटर है और R2 है वो है 0.03 मीटर है। तो चलिए जब हमारे पास त्रिज्याएं हैं तो इससे निकालते हैं हम धारताओं का अनुपात, और जो B1 है वो B2 के बराबर है और तीनों किसके बराबर है, B के, क्योंकि उसने कहा है समान विभव। तो पहले निकालते हैं धारताओं का अनुपात। तो धारिताओं का अनुपात, धारताओं का अनुपात इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें आवेशों का अनुपात पता चल जाए, विभव तो उसमें समान है। तो क्या आएगा C1/C2 बराबर, C1 का फॉर्मूला खुलेगा 4πε0 R1 और इसका खुलेगा 4πε0 R2। तो 4πε0 से 4πε0 कैंसल, ये कितना आ गया 0.02 अपन 0.03, तो दशमलव से दशमलव C1/C2 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई 2/3। अब हम निकालते हैं आवेशों का अनुपात।
आवेशों का अनुपात। आवेशों का अनुपात जो होगा वो होगा Q1 अपॉन Q2 बराबर हमारे पास आएगा Q1 C1 B1 C2 B2, यही आएगा ना। तो Q1 C1 और B1, तो चलिए देखते हैं C1 अपॉन C2 की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे दे दी गई है हमें 2/3, और B1 हमारे पास B है और B2 भी B है, तो Q1 अपॉन Q2 भी हमारे पास आ गया है 2/3। अब आते हैं, अब हमें निकालना है आवेश पृष्ठ घनत्वों का अनुपात। तो आवेश पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, यही तो निकालना था, घनत्व का अनुपात। वो क्या आएगा भाई, वो हमारे पास आएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। क्या होता है, Q1 अपॉन A1 पहले का क्षेत्रफल अपॉन Q2 अपॉन A2 दूसरे का क्षेत्रफल। तो Q1 अपॉन Q2, देखना अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो हमारे पास आया Q1 A2 अपॉन Q2 A1। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू डायरेक्ट दी है। A2 क्या आ जाएगा, यहाँ अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू तो डायरेक्ट रख सकते हैं 2/3, और ये आएगा हमारा गोले का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर अर्थात 0.03 का स्क्वायर, और यहाँ 4 पाई 0.02 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया। इसको और सॉल्यूशन करते हैं तो हमें मिलेगा 2/3, और 3 का वर्ग करेंगे 9, और 4 अंक के बाद 0.0009, और यहाँ 4 आएगा 0.0004। दशमलव से दशमलव कैंसिल, यहाँ बचे 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, अर्थात सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर 3:2। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए, फिर इसके साथ देखते हैं अगला सवाल। चलिए बेटा देखते हैं अगला, अर्थात 12वें नंबर का सवाल कह रहा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। कितनी वोल्ट की बैटरी द्वारा, 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा हमें बतानी है। तो विभव कितना दिया है, 100 वोल्ट, और हमारे पास जो C है वो है हमारे पास 900 पिको अर्थात 10⁻12 फैरेड। पिको के लिए क्या करते हैं, 10⁻12। कह रहा है स्थिति ऊर्जा बताइए। तो हम लोग जानते हैं स्थिति ऊर्जा के हमने 3-4 व्यंजक निकाले थे, लेकिन लगाएंगे वो जिससे हमें सुविधा हो। तो C और V जिसमें आया था वही वाला तो लगाएंगे। क्या था, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमारे पास था 1/2 CV स्क्वायर, यही था ना C और B में संबंध वाला। तो चलिए वैल्यू रखते हैं और आंसर पाते हैं। 1/2 कितना दिया है, 900 10⁻², और देखिए B का स्क्वायर अर्थात 100 का स्क्वायर। 100 में 2 जीरो होती हैं, 2 का स्क्वायर 4 जीरो यहाँ से घट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 450। तो 450 गुणा 10⁻8 अर्थात 4.50 गुणा 10⁻6। चाहो तो तुम इसको P माइक्रो जूल भी लिख सकते हो, 4.5 माइक्रो जूल, या फिर यहीं पे आंसर दे सकते हो। तो ये तो जो आगे के अभी भी सवाल हैं, ये हुआ, अगले हुए, तो सारे के सारे इसी फॉर्मूले बेस पे हैं सवाल। अभी जब आधे ज़्यादातर जो 90% सवाल हैं वो फॉर्मूले बेस पर हैं, तो आप लोग लगाइएगा। अभी देखते हैं इसके बाद अगला जो सूटेबल हो उसी को लगाते हैं। देखिए इससे जो पहले के सवाल हैं सारे के सारे फॉर्मूले बेस पर सवाल हैं। कहीं लगाओ U बराबर 1/CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर, कभी कभी Q और C में संबंध लगा दो, और किसी में एक सवाल में दिया है माइक्रो 2 बार। इसका अर्थ है एक बार 10⁻6 और दूसरी बार भी 10⁻6। तो इससे नहीं घबराना है कि सर इसमें तो 2 बार दिया है, तो वो पिछले वाले सवाल तुम लोग लगा लेना। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर का सवाल कह रहा है धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं इतनी और इतनी हैं,
यदि इन्हें आपस में कनेक्टेड कर दिया जाता है और आवेश कितना है, इतना है, कह रहा दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद हमने आप लोगों को 3 व्यंजक निकलवाए हुए थे, और विनिष्ट विभव का, स्थानांतरित आवेश का और ऊर्जा ह्रास का। तो इसमें उसने इस सवाल में उसने तीनों के तीनों पूछ लिए। अब हमें तीनों व्यंजकों का सूत्र बनना चाहिए, तब तो ये हमें सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। तो सूत्र हमारा विनिष्ट विभव का हम जानते हैं, V बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। स्थानांतरित आवेश का C1 C2 कोष्टक में B1 माइनस B2 अपन C1 प्लस C2 होता है। ऊर्जा ह्रास का 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और कोष्टक में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग अविनिष्ट विभव। अविनिष्ट विभव के लिए हमें फॉर्मूला पता है C1 B1 और C2 V2, यही होता है ना। आवेश से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमें विभव चाहिए। तो आवेश से हम विभव निकालेंगे और धारता निकालेंगे। तो धारता के लिए उसने दी है त्रिज्याएँ। R1 कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर अर्थात 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसी प्रकार R2 दिया है 10 सेंटीमीटर अर्थात 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसी के साथ अब हम निकालते हैं C1 और C2 की वैल्यू। तो C1 बराबर हमारे पास आता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 अर्थात इंटू R। तो R1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर 9। R1 कितना दिया है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, C1 जो आएगा 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11 फैरेड, यही आएगा ना। देखिए 5/9 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा 11। इसी प्रकार हम C2 की कोशिश करें तो वो भी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 1/9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू रख दी। R2 कितनी है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ पे ये टोटल आ जाएगा 10/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11 फैरेड। देखो हमने C1 और C2 की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन हमें B1 और B2 की वैल्यू मालूम नहीं है। तो चलिए फिर निकालते हैं हम B1 और B2। तो हमारे पास जब C1 है और Q है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, V1 अर्थात B1 इक्वल क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। Q है हमारे पास 75 माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस 6 और C1 कितना दिया है, ये दिया है 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11। तो ये जाएगा ऊपर, तो 9 यहाँ से 15 बार, 15 नम्मा कितना हो जाएगा, सॉरी 15 बार ही कटेगा, 15 बना 75, 5 एकम 5, 5 एकम 25, सही है। तो 15 नम्मा 225 और ये पावर आ जाएगी 5, तो आ जाएगा 225 गुणा 10 की पावर माइनस 5। इसी प्रकार हमारे पास B2 भी आ जाएगा Q अपॉन C2 अर्थात 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में 10/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11। ये देखिए इसको करेंगे तो हमारे पास वो था 9 और ये 9 का गुणा इसमें कीजिए और एक बात पॉइंट लगा देंगे, 9 पना 45, 9 7 63, 63 और 4 67 और एक अंक बाद हमें दशमलव लगानी है तो ये लगा दी है, क्योंकि 10 का डिवाइड देंगे 10 की पावर 5। तो ये हमारे पास B1 और B2 भी आ गए। अब हमारे पास सब कुछ तैयार है, ओनली हमें फॉर्मूले लगाने हैं और आंसर खुद में खुद आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अविनिष्ट विभव का। क्या देखते हैं, अविनिष्ट विभव। अविनिष्ट विभव क्या कहलाता है, B बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। C1 कितना है, 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11। B1 कितना है, 225 गुणा 10 की पावर 5। ठीक इसी प्रकार C2 हमारे पास दिया हुआ है, C2 कितना निकला, 10/9 गुणा ये आया 6 7.5 गुणा 10 की पावर 5 अपॉन में C1 प्लस C2 अर्थात 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11।
और प्लस 10/9 गुणा 10 की पावर -11। चलिए इसका करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो इससे काटा अभी अभी दिया था 9 दूनी 18 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 पना 45 और 25 पंचे 125, 15 नम्मा 135 होता है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 135, 135 आएगा तो यहाँ होता है 135 और 9 से काटा तो यहाँ पे बचा 15, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 15 पन्ना 75 और इसको काटा 9 से तो 9 7 63, 9 पन्ना 45 तो ये भी आ गया 75। तो हमारे पास आया और ये पावर देखिए -6, यहाँ की भी -6, यहाँ पे 10 की पावर -11 लगाना मैं भूल गया तो ये है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 गुणा 10 की पावर कितना -6 और प्लस का 75 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा देखो हर समान है तो 15/9, 15/9 गुणा 10 की पावर -11। अब देखिए ये तो हो जाएगा 150 गुणा 10 की पावर -6 और यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन में 15/9 गुणा 10 की पावर -11। 9 जाएगा ऊपर, 15 जाएगा 10 बार तो ये हो जाएगा 90 गुणा 10 की पावर, 90 गुणा 10 की पावर -6 और ये 11 ऊपर आएगी 10 की पावर माइनस का, ये बन गया प्लस का 11 तो आ जाएगा 90 गुणा 10 की पावर कितना 5 अर्थात 9 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया ओवेनेस्ट विभव। देखिए इन वाले सवालों में कैलकुलेशन ज़्यादा है तो उसको संभल के कीजिएगा, कहीं पे कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, क्योंकि गलत हो जाती है तो वो पूरा का पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। तो चलिए इसको कॉपी करिए। अब आप लोग स्थानांतरित आवेश और ऊर्जा ह्रास के सवालों को आराम से लगा सकते हैं। मैं अभी फॉर्मूले याद नहीं होते, एक बार रिपीट करवा दूंगा, इसके साथ फिर आप लोगों अगला सवाल लगाएंगे। देखिए जैसा मैंने अभी अभी ओवेनेस्ट विभव के लिए लगाया, आप लोग स्थानांतरित आवेश के लिए भी लगा सकते हैं। क्या होता है C1 C2 B1 - B2 अपॉन में C1 + C2, अर्थात ये अंतर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो बड़ा होगा उससे घटा देंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमारे पास ऊर्जा ह्रास का जो सूत्र है वो आएगा U = 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2, यहाँ पे आ जाएगा B1 - B2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलों को लगाना है, आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाते रहिएगा, मैंने कल भी बोला था, लेकिन किसी ने भी एक भी सवाल नहीं लगाए, ना ही मुझे दिखाए। ओनली जितने सवाल मैंने लगवा दिए थे वो भी 2-3 बच्चों ने लगा के दिखाए और कोई सवाल नहीं लगा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों का फिजिक्स को पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं है। यदि मन नहीं है तो बता दीजिए, तो फिजिक्स की क्लास बंद कर दी जाएगी, नहीं तो फिर सवाल ही लगाते रहिएगा। अच्छे से जो ना बने वो पूछिए। आप लोग ना हमसे सवाल कोई पूछता है, जैसे या तो आप लोगों को सारे के सारे सवाल बन रहे होंगे या फिर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।